हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास के माध्यम से संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय संस्कृत है, कक्षा 8वीं है और आज हम जो है अष्टादश यानी 18 पाठ प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा पाठ प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं? 18 पाठ, जिस पाठ का शीर्षक क्या है? प्रियदर्शिनी इंदिरा। पाठ का शीर्षक क्या है? प्रियदर्शिनी इंदिरा हमारा पाठ का शीर्षक है। हम इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके पूर्व में हमने एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था सत्कर्म एव धर्म। सत्कर्म करना ही हमारा सबका सबसे बड़ा धर्म है। हमको हमारे जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है। 2 दिन में वह हमारा जो पाठ है पूर्ण हो चुका है। तो आइए आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार मैं पुनः आपसे कह दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो नया वेरिएंट है वो अपने बीमारी के माध्यम से पैरों को पसार रहा है, तो हमको सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग जो है सावधानी बना करके रखें और अपना अध्ययन जारी रखें, स्वाध्याय जारी रखें। और हमारा प्रयास यह है कि आप सब लोग जितने भी 8 क्लास के बच्चे हैं अधिक से अधिक वीडियो देखें, जिससे आपकी जो पढ़ाई है अवरोध गति से बिल्कुल एकदम चलती रहे। तो आइए, अष्टादशः पाठः प्रियदर्शिनी इंदिरा। अस्माभिः प्रियदर्शिन्याः इंदिरायाः दर्शनम अनेकदा कृतम्। छात्र है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंदिरा जी हैं उनको हमने जीवन में कई बार देखा है। जैसे मान लीजिए फोटो के माध्यम से देखा हो, बहुत से लोगों ने उनको बिल्कुल समक्ष देखा हो, सामने देखा हो। तो इस तरह से जो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं, तो हमने उनको अपने जीवन में कई बार देखा है। और कोटि जनैः तस्याः ऊर्जस्वलानि भाषणानि श्रुतानि। और करोड़ों लोगों ने उनकी जो ऊर्जा से ओतप्रोत जो भाषण होते थे उनको भी सुना है। कुछ लोग तो उनको दुर्गा की उपाधि से संलग्न करते थे, उनको दुर्गा मानते थे। तो करोड़ों कोटि जनैः यानी करोड़ों लोगों ने तस्याः यानी उनके ऊर्जस्वलानि ऊर्जा से ओतप्रोत भाषणानि यानी भाषणों को श्रुतानि यानी सुना। सहस्रैः बालकैः हजारों बालकों के द्वारा तस्याः यानी उनके द्वारा सस्नेहम प्रदत्तः पुष्पमाला गृहीता। स्नेह पूर्वक दी हुई मालाओं को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए अतः सा दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। वह जो है दिवंगत होते हुए भी, इंदिरा गांधी जी दिवंगत होते हुए भी हमारे लिए वर्तमान है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, उसके जीवन में वह हमेशा बने रहते हैं। भले ही व्यक्ति पांच भौतिक शरीर से, इस शरीर से यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए हुए जो श्रेष्ठ कर्म है वह हमेशा हमारी बुद्धि पटल पर बने रहते हैं। आज भले ही पांच भौतिक रूप से इंदिरा जी हम सबके समक्ष नहीं है, विद्यमान नहीं है, लेकिन उनकी जो कीर्ति है, यश है, वह हमारे बीच में विद्यमान है। इसलिए सा दिवंगतापि, वह दिवंगत होते हुए भी हमारे मध्य में विराजमान है। तस्याः जन्म प्रयाग नगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद नामक पैतृक गृहे अभवत्। उनका जो जन्म है प्रयाग नगर में 1917 में आनंद नामक नगर में, आनंद नामक भवने यानी आनंद नामक भवन में उनके पैतृक गृह में हुआ। जवाहरलाल नेहरू तस्याः पिता, जो जवाहरलाल नेहरू हैं वह उनके पिता हैं। और कमला नेहरू, और जो कमला नेहरू थी वह उनकी माता थी। यह बात ध्यान रखें। इंदिरा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और माताजी का नाम क्या था? कमला नेहरू। इंदिरायाः प्रारंभ की शिक्षा प्रयागे पूना नगरे च अभवत्। इंदिरा गांधी जी की जो प्रारंभिक की शिक्षा है, यानी जो प्राइमरी की शिक्षा है, वह प्रयागराज में हुई यानी इलाहाबाद में, और दूसरा पूना नगरे
यानी पुणे में हुई। ध्यान दीजिए, इंदिरा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह कहाँ पर, प्रयागनगर में हुई और पुणे यानी पूना नगर में हुई। तेषु दिवसेषु, तेषु यानी उन्हीं, दिवसेषु यानी दिनों में, आनंद भवनम, जो आनंद भवन नाम का स्थान था, स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रम आसीत्, स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र था। जो एक आनंद भवन नाम का स्थान था वह स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीयाः नेतारः तत्रागच्छन्, सर्वे यानी सभी, राष्ट्रीयाः जो राष्ट्रीय नेतारः यानी जो नेता थे वहाँ पर आते रहते थे। कहाँ पर आते रहते थे? आनंद नाम भवन में। इंदिरा तेभ्यः देशभक्तेः संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् अगृह्णात्, इंदिरा यानी इंदिरा जी ने, तेभ्यः उनसे, संघर्ष कि जीवन में कैसे संघर्ष किया जाता है, और शीलता यानी सदाचार के संस्कारों को वहाँ से ग्रहण किया। प्रारंभिकीं शिक्षां समाप्य सा शांति निकेतनम अगच्छत, अपनी प्रारंभिक की जो शिक्षा थी उसको समाप्त करके वह शांति निकेतन आ गई। कहाँ पर आ गई? शांति निकेतन आ गई। तत्र गुरुदेवस्य रवींद्रनाथ ठाकुरस्य सानिध्ये, तत्र यानी वहाँ पर, गुरुदेवस्य यानी गुरुदेव के, उनके गुरुदेव का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर सानिध्य, उनके सानिध्य में मानव संस्कृति है और मानव प्रेमणा, मानव संस्कृति की और मानव प्रेम की महतीम शिक्षां प्राप्त, एक बहुत ही दिव्य शिक्षा को प्राप्त किया। कौन कौन सी शिक्षा को प्राप्त किया? भारतीय संस्कृति, क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हो उसकी संस्कृति को समझना बहुत आवश्यक है। जिस देश में आप रह रहे हो वहाँ की संस्कृति को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप संस्कृति के, अपनी संस्कृति से परिचित नहीं होगे तो आप उस देश को कैसे समझ सकोगे? यदि आपको देश को समझना है, पहले वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो सभ्यता है, उसको समझना पड़ेगा। तो इन्होंने जाकर के भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को समझा और मानव प्रेमणा, और मानवों का जो आपस में परस्पर जो प्रेम होता है उसकी शिक्षा को प्राप्त किया। अब इनकी जो उच्च शिक्षा है वह कहाँ पर हुई उसके विषय में बता रहे हैं। तस्याः उच्च शिक्षा, तस्याः यानी उनकी जो उच्च शिक्षा है, इंग्लैंड देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संपन्ना, उनकी जो उच्च शिक्षा है यानी जिसको हम कहते हैं उच्चतर, एक उच्च शिक्षा होती है और एक उच्चतर होती है। तो वह जो शिक्षा है वह जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रताई आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उनके पिताजी थे, वह बहुत बार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए कारागार को गए। तो आज हमने जो यहाँ पर दो पैराग्राफ पूरे कर लिए हैं। मुझे आशा है आप लोग घर पर रह करके इसका अध्ययन कर रहे होंगे और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितना बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा और आप जो है बढ़िया से पढ़ सकेंगे। अस्तु मंगलम।